और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी की 5वीं लिस्ट में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट सकता है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें लोकसभा की 276 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। 5वीं लिस्ट आज बीजेपी की जारी की जा सकती है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए थे। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैंडिडेट्स के चुनाव पर गंभीर है बीजेपी। 400 पार का नारा दिया है, इसलिए एक एक सीट बीजेपी के लिए बेहद अहम है। आज 5वीं लिस्ट ऐसी होगी जो कि बीजेपी जारी करेगी और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो चेहरे जिनसे जनता नाखुश है उनके टिकट्स को काट दिया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीधा अमित का रुख करेंगे। अमित, 5वीं लिस्ट कैसी होने वाली है? अमित का रुख करेंगे। अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यूपी बिहार के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव बताया जा रहा है। नए चेहरों पर दांव बीजेपी खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चुनाव समिति ने, केंद्रीय चुनाव समिति है, उसने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला किया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाता था, उनका टिकट कट गया है और अब नया चेहरा अतुल गर्ग होंगे। पीलीभीत से जितिन प्रसाद, वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद ने ले ली है। वहीं हाथरस से अनूप वाल्मीकि को उतारा जाएगा। सहारनपुर से भी एक नया चेहरा राघव लखनपाल को उतारा जाएगा। वहीं अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। यानी कि जिताऊ कैंडिडेट जो रहेगा, जिताऊ फैक्टर जो रहेगा, उस पर बीजेपी दांव लगाएगी, जिसमें नामी और पुराने जो चेहरे हैं जिनको जनता ने नकारने का फैसला किया है, उनके टिकट्स बीजेपी की ओर से काटे जाएंगे। उन कैंडिडेट्स को बीजेपी उतारेगी मैदान में जो कि जीतने वाले होंगे। सीधा हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेंगे। अमित, 5वीं लिस्ट सामने आने वाली है, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उन कैंडिडेट्स का पत्ता साफ हो गया है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है। न केवल एंटी इनकम्बेंसी अंकिता, बल्कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे राघव लखनपाल सहारनपुर से, या फिर सूत्रों के मुताबिक अतुल गर्ग का नाम गाजियाबाद से है। तो इन दोनों के अगर प्रोफाइल पर हम देखें तो अतुल गर्ग जहां पर इनकी पैठ है, और सहारनपुर से राघव लखनपाल सांसद रह चुके हैं। इसी तरीके से पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। जितिन प्रसाद रोहेलखंड में ब्राह्मण चेहरा है। ये संभावित नाम हैं जिनको टिकट मिल सकता है। खुद पीएम मोदी की निगरानी में एक नामों की समीक्षा की गई और सबसे पहले यूपी की चर्चा की गई। उसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा, जहां पर अभी तक बीजेडी से टाई अप की बात चल रही थी। टाई अप के अब नहीं, अकेले बीजेपी अब मैदान में उतरेगी। वहां से कई कद्दावर चेहरों को टिकट मिलेगा, जैसे संबित पात्रा हैं, इसके अलावा अन्य भी नेता हैं, उनको भी उड़ीसा से टिकट मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक एक नामों की बारीकी से समीक्षा की गई है और जो जनता के बीच उम्मीदवार जा सके और जीत हासिल कर सके, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जा रहा है। 400 पार का नारा भी है, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान देना। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में कई पुराने चेहरों के टिकट काट दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है। वहीं जयपुर से रामचंद्र बोहरा का टिकट भी कट सकता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि चुनाव समिति ने यूपी में कई पुराने चेहरों का टिकट काट दिया है। देखिए, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और कहा जाता है कि दिल्ली के सत्ता के सिंहासन पर अगर काबिज होना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश बेहद अहम है और ऐसे में वो चेहरे जो कि जिताऊ नहीं रह गए हैं या जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जनता नकारने वाली है,
उनको भांपकर बीजेपी ने पुराने चेहरों को हटाकर अब नए चेहरों को मौका दिया है। यतेंद्र, उत्तर प्रदेश से रास्ता गुजरता है दिल्ली के सत्ता के सिंहासन का, ऐसे में पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को जगह। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 400 पार का नारा दिया है, जिसमें से बीजेपी को 370 जीतने का टारगेट बीजेपी नेतृत्व ने रखा है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं इसे खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो लोकल लेवल पर जो सांसद हैं, जो स्थानीय सांसद हैं, उनसे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी और जनता, उनके कई सारे ऐसे सांसद हैं जिनसे नाराज है जनता और कार्यकर्ता। तो ऐसे में इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसले ले रही है। और कल भी जो बैठक हुई है उसमें कई दिग्गज चेहरों के नाम पर सहमति नहीं बनी है। इसका मतलब है कि उनका नाम अब जो लिस्ट जारी होगी उसमें नहीं होगा। उसमें कई नए नाम ऐसे जो जाति या क्षेत्र या कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। वो नए नाम बेहद चौंकाने वाले होंगे। जो न्यूज़ 18 इंडिया ने आज सबसे पहले वो संभावित नाम बताई है कि जैसे बदायूं से संघमित्रा मौर्य का नाम काटा गया है, उनकी जगह पर जो क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र के बीजेपी के दुर्विजय शाक्य, जो जमीन से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। वहीं अतुल गर्ग जो गाजियाबाद के विधायक है, जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर उनको यहाँ से मौका दिया गया है। इसी तरह से जयपुर की बात करें, जयपुर शहर से रामचरण बोहरा का टिकट काटकर पूजा कपिल मिश्रा, बिल्कुल नया नाम है, हालांकि महिला मोर्चा में काम करती रही हैं, उनको यहाँ पर नाम दिया गया है। वहीं पीलीभीत से जो वरुण गांधी बड़े दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनका नाम काटकर जितिन प्रसाद को दिया गया है। इसी तरह से जो सुल्तानपुर से मेनका गांधी को जरूर एक बार फिर से मौका देने की बात हुई है। लेकिन अगर वहीं मेरठ की बात करें तो जो टीवी पर राम की भूमिका निभाते हुए जो आए अरुण गोविल, उनको वहां पर मौका मिल सकता है। हालांकि जो मुकेश सिंगल है, जो बीजेपी महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके भी नाम पर चर्चा हुई है। इसके अलावा सहारनपुर से एक बार फिर से राघव लखनपाल पर बीजेपी दाव आजमाएगी। और दूसरी बात करें, मुरादाबाद से सर्वेश हैं। संबलपुर, अगर उड़ीसा की बात करें, जहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही थी कि बीजेडी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है, लेकिन अंतिम क्षणों में वो गठबंधन होते रह गया। तो अब बीजेपी उड़ीसा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, जहां पर संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी वहां पर है। लेकिन जो प्रताप सारंगी, जो केंद्रीय मंत्री रहे उड़ीसा से बीजेपी के कोटे से, उनके नाम पर सहमति नहीं बनी है। ये वो लिस्ट है जो न्यूज़ 18 इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों को संभावित तौर पर हो सकता है। हाथरस से राजवीर सिंह दिलेर की जगह अनूप वाल्मीकि, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, उनको वहां पर टिकट मिल सकता है। अलीगढ़ से एक बार फिर से सतीश गौतम पर विश्वास बीजेपी नेतृत्व जताता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो निहाल चंद, जो बड़े दिग्गज नेता राजस्थान के माने जाते हैं, गंगानगर सीट से आते हैं, पिछले 2-3 बार से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा। वहां पर भी एक नया चेहरा बीजेपी वहां पर देगी और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और तेज सिंह राठौड़ में से किसी एक को मौका मिल सकता है। यानी कि ये वो नाम है जो न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ती हुई है। एक सीट पर, यानी कि एक सीट पर बहुत गंभीर दिखाई दे रही है यतेंद्र बीजेपी। लेकिन आपके पास लौटेंगे, शनिवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों पर चर्चा हुई है। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद जिलों की सीटें शामिल हैं। यानी कि और भी ऐसी सीटें हैं जिनके कैंडिडेट्स कौन से होंगे, इनका ऐलान हो सकता है। कल 3 घंटे तक लगातार मैराथन मीटिंग चली है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जेपी नड्डा थे, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी थे। और सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जिलों की सीटें शामिल होंगी। तो बड़ी अपडेट ही सामने आ रही है। एक बार हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेंगे। अमित, ये 10 सीटों पर कैंडिडेट्स के जो नाम का अनाउंसमेंट है, कब तक उम्मीद करें हो जाएगा? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक यह सूची आ सकती है।
और अगर आज नहीं आती तो होली के बाद आने की इसकी संभावना है। ये तो इस सूची के टाइमिंग की बात है, लेकिन जैसा कि यतेंद्र जिक्र कर रहे थे, नाम एक और अहम नाम है इन सूचियों में, प्रयागराज से पीता बहुगुणा जोशी है, उनका टिकट कट सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। और उनकी जगह पूजा पाल, जो कि अभी सपा से बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनको टिकट मिल सकता है। इसी तरीके से गाजीपुर और देवरिया में भी नए नामों के आने की संभावना है। अजय राय, जिनको जो कि यूपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, वो पीएम मोदी के खिलाफ उतरे हैं, लेकिन उनके साथ साथ पूर्वांचल में अन्य कौन चेहरे होंगे बीजेपी के, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। तो ये एक विस्तृत यहाँ पर जो मंथन है वो चला है और इसके बाद उम्मीदवारों की यह सूची तैयार की गई है। जी अमित, हम रुख एक बार यतेंद्र का भी कर लेंगे। यतेंद्र, दिग्गजों पर दांव है और चेहरों में बदलाव है, ऐसे में बीजेपी किस तरीके का ग्राउंड पर होमवर्क करती है? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो वो ग्राउंड लेवल पर जो जिसके मैं लेकर हमेशा से रणनीति के तहत काम करती है, एक के बाद एक अभियान की बात करें तो बीजेपी का चाहे वो जमीनी स्तर पर बूथ यतेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। यतेंद्र का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन दिग्गजों का टिकट काटा गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है, पुराने चेहरों का पत्ता साफ हुआ है और उसके पीछे बाकायदा ग्राउंड लेवल पर इस बात को टेस्ट किया गया है कि जनता में क्या सेंटिमेंट है पुराने उम्मीदवार को लेकर। और फिर से हम सीधा रुख कर लेंगे यतेंद्र का। यतेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं यही बता रहा था कि बीजेपी जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर अपना अभियान चलाती है और बूथ स्तर पर काम करती है और बूथ को मजबूत करने का काम करती है, एक बड़ा फीडबैक वहां से आता है। और अभी बीजेपी ने गांव चलो अभियान चलाया, महिलाओं के लिए खासतौर से अभियान चलाया, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग हो, जनजाति वर्ग हो या पिछड़ों के लेकर महासम्मेलन की हो, वहां से जो फीडबैक आता है उसी आधार पर बीजेपी नेतृत्व काम करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन मामलों इस फीडबैक आता है उसको बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं। से जुड़े कार्यकर्ता हैं जो कभी किसी सदन में नहीं पहुंचे, उनको सीधे लोकसभा सदन, सबसे बड़ा सदन जो लोकतंत्र का मंदिर का माना जाता है, वहां पर भी पहुंचाने का काम करती है। और बीजेपी मैसेज यही देती है कि अगर कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है तो उसकी प्राथमिकता वो कार्यकर्ता है, क्योंकि वो जीत की गारंटी है और यही मोदी की गारंटी है। और यही मैसेज देने का काम किया है कि गाजियाबाद से जनरल बीके सिंह, जो एक बड़ा नाम है, दिग्गज नाम है, 2014 में उनको जब वो आर्मी से रिटायर्ड हुए तो उनको लेकर आए एक बड़े नाम के तौर पर, लेकिन आज उस नाम पर सहमति नहीं बनी पिछली रात की बैठक में। उनकी जगह पर जो अतुल गर्ग हैं, विधायक हैं गाजियाबाद के, उनको यहाँ पर मौका दिया गया। दुर्विजय शाक्य जो ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, विद्यार्थी परिषद से लंबे समय से जुड़े रहे और कभी भी किसी सदन में नहीं रहे, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनको सीधा लोकसभा का टिकट दिया, क्योंकि उनकी जो वहां की कार्यशैली है पूरे ब्रज क्षेत्र में और जो जमीन से जुड़ाव है उनका कार्यकर्ताओं के साथ और पिछड़ी जाति से वो आते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखकर एक बड़ा मैसेज सारी चीजें यतेंद्र एक तरफ, लेकिन जीत की गारंटी सबसे बड़ा फैक्टर रहा इन कैंडिडेट्स को चुनने के पीछे। शुक्रिया आप दोनों का, अमित और यतेंद्र। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा की 21 सीटों पर हुआ। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के संभलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं पुरी लोकसभा सीट से एक बार फिर संबित पात्रा को टिकट मिल सकता है। साल 2019 में बीजेडी प्रत्याशी ने संबित पात्रा को पुरी सीट से हराया था, जबकि भुवनेश्वर सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी को दोबारा टिकट मिल सकता है। सूत्रों का दावा यह है कि ओडिशा के 2 सीटिंग सांसदों विशेश्वर टुडू और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा की विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा की 21 सीटों पर हुआ है। और आपको बताएं कि ओडिशा के संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को, जबकि पुरी लोकसभा सीट से एक बार फिर से संबित पात्रा को टिकट मिल सकता है।